क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। वर्किंग बतानी है प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर विद द हेल्प ऑफ ए लेबल्ड डायग्राम। तो सबसे पहले क्या है आपका एसी जनरेटर, ये होता क्या है, ए मशीन, इट इज़ ए मशीन विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाली जो डिवाइस है उसको हम बोलते हैं एसी जनरेटर कहते हैं, डायनेमो भी कहते हैं इसको। सेकंड इसका प्रिंसिपल बताना है, 3 मार्क्स क्वेश्चन ही, 3 मार्क्स का। तो प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये क्या आएगा आपका ELE, प्रिंसिपल PLE, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन whenever magnetic flux linked with the coil changes and EMF is induced in the coil, EMF lasts so long as magnetic flux changes। ये पता है हमारा क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर क्या है ये बेस्ड है। इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो प्रिंसिपल के बाद क्या करना है आपको, डायग्राम बना विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो ये डायग्राम बनाते हैं इसका एसी जनरेटर का। तो इसके अंदर क्या होती है, एक तो आर्मेचर होती है, ये आपकी आर्मेचर, रेक्टेंगुलर आर्मेचर होती है इस तरह से। ज़्यादा नहीं बताना, बट डायग्राम पूछे आपसे। डायग्राम के बाद क्या है आपकी आर्मेचर जो ABCD है ये जुड़ी होती है किससे, 2 रिंग से जुड़ी होती है इस तरह से। 2 ब्रशेज होती हैं, ब्रशेज का इंटरनल सर्किट और एक्सटर्नल सर्किट के अंदर कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कराती है। जो आर्मेचर रोटेट करती है 2 फील्ड मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट के बीच में रोटेट करती है। टू फील्ड मैग्नेट के बीच रोटेट करती है। ये N, ये हमारा हो गया S। इसके बाद क्या है, ये हो गया इंटरसेक्ट दिखाने के लिए। अब ये इधर एक्सटर्नल सर्किट, ये हो गया लोड, जिसे हम R से दिखा सकते हैं, R, या यहाँ पे हम लोड भी लिख सकते हैं, लोड। जो आउटपुट मिलेगी लेबलिंग करते हैं, ये क्या है, ये B1 ब्रशेज है, B2 सेकंड ब्रश है, ये आपकी R1, ये आपकी R2 2 रिंग है। लेबलिंग करेंगे आर्मेचर हुई A, B, C, D, और जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो पास होती है वो क्या होती है, N2S पे होती है, N2S इस तरह से। तो ये आपकी क्या हो गई है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। और आपको पता है जो कोइल आर्मेचर रोटेट करती है ऑन है वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट करती है। तो वर्टिकल एक्सिस क्या है, इसको दिखाएंगे, इस तरह दिखा सकते हैं, रोटेट। ये हो गया आपका वर्टिकल एक्सिस जिस पर कोइल क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से आपकी रोटेट करती है। तो हम लेबलिंग हो गई है, ये डायग्राम हो गया आपका, लोड हो गया। करंट की डायरेक्शन दिखा सकते हैं, करंट जब आपकी AB अप होती है तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, A to B, C to D, और आर्मेचर B1 से B2 की तरफ होती है। जब हम डायग्राम बनाएंगे इस तरह से B2 से B1 की तरफ होती है। तो ये
सेकंड पार्ट हो गया आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या किया आपने, देखिए एसी जनरेटर के बारे में बताया, सेकंड प्रिंसिपल बताया, प्रिंसिपल के बाद आपको क्या करनी है, वर्किंग बतानी। देखिए एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ जनरेटर विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए और डायरेक्शन जो होती है इंड्यूस्ड करंट की वो हम किस तरह निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स का यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। वर्किंग देखिए क्या है, कोयल रोटेट द एंगल थीटा जो होता है, एंगल थीटा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द कोयल चेंजेज कंटिन्यूसली इन द इंड्यूस्ड एंड EMF इज इंड्यूस्ड होती है इन द कोयल। यानी देखिए जो आर्मेचर ABCD है, ABCD जब आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होती है तो कोयल रोटेट करती है और एंगल थीटा क्या है, बिटवीन द कोयल मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द कोयल। तो इसकी जब देखिए सबसे पहले क्या लिया है, अब AB अप है, यानी इसकी वर्किंग देखिए। लेट इनिशियली द प्लेन ऑफ कोयल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, लेट A बी अप साइड एंड CD डाउन, यानी AB क्या आपकी अप है। इस डायग्राम की इससे समझ सकते हैं आप। देखिए फर्स्ट है आपका AB अप साइड, CD डाउन साइड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कोयल, देन armature AB rotate in anti-clockwise direction using Fleming right hand rule. Fleming Fleming right hand rule, the current induced, the voltage induced in the coil from A to B, C to D, and in external circuit you can see the current direction B2 to B1. Let's देखिए, let initially the plane of coil is perpendicular to magnetic field, AB upside, CD down. Let coils rotate in anti-clockwise direction. Therefore, side AB moves in direction downward, CD is upward direction. Applying Fleming right hand rule, we find current flows from A to B and C to D, and in external circuit it's from B2 to B1. ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट हाफ के रोटेशन, यानी आफ्टर हाफ रोटेशन यू कैन सी this diagram. Now CD upside, AB moves down. Again same process, magnetic line of force passes through the coil, armature rotate in anti-clockwise direction. Then using Fleming right hand rule, now direction of current reversed. You can see D to C, B to A, and in external circuit you can see B1 to B2. After half rotation, AB moves up, CD moves in downward direction. Hence direction of induced current is from B to A, D to C, and in external circuit it's from B1 to B2. Now this process, this cycle, now this cycle repeated and repeated, induced current changes direction after every half rotation of the coil. Hence current induced in it, अल्टरनेटिंग इन नेचर। तो ये था आपकी वर्किंग। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले आपका AC जनरेटर के बारे में बताया, AC जनरेटर, देन उसका प्रिंसिपल, देन थर्ड क्या किया, लेबल डायग्राम बनाया आपने। लेबल डायग्राम की हेल्प से क्या है, वर्किंग को एक्सप्लेन किया। वर्किंग के 2 पॉइंट है आपके, स्टार्टिंग में AB के अप साइड है, बिल्कुल सिंपल सी आपकी वर्किंग बताया आपको। इनिशियली AB अप साइड है और CD डाउन साइड है। जब लाइन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिस होती है तो भाई जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी कोयल रोटेट करती है तो इंड्यूस करंट जो होता है आपका यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इन A to B, C to D, and in external circuit from B to B1. After half rotation you can see CD moves upside, AB moves downside. Again coil rotate in anti-clockwise direction using Fleming right hand rule. You can see direction of current reversed, D to C, B to A, and in external circuit from B1 to B2. This is the working of AC generator.